जय श्री राधे दोस्तों। आज हम आपको बरसाने के गुलाब सखी के चबूतरे के बारे में बताएंगे। गुलाब एक निर्धन व्यक्ति का नाम था। बरसाने की पवित्र धरती पर उसका जन्म हुआ था। ब्रह्मा आदि देवता जिस रथ की कामना करते हैं उसका उस भूमि में जन्म हुआ था। पढ़ा लिखा कुछ भी न था, पर सारंगी अच्छी बजा लेता था। तो श्री जी राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जब भी पदगान हुआ करता था उसमें वह सारंगी बजाया करता था। यही उसकी आजीविका थी। मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होता उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी एक छोटी लड़की थी। जब गुलाब मंदिर में सारंगी बजाता तो लड़की नृत्य करती थी। उस लड़की के नृत्य में एक आकर्षण था, एक प्रकार का खिंचाव था। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ की भांति खड़े हो जाते। गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने बड़े प्रेम से उसका नाम राधा रखा था। वह दिन आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब, लड़की अब तुम्हारी बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर दो। राधा केवल गुलाब की बेटी न थी, न पूरे बरसाने की बेटी थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे, उसके प्रति भरपूर स्नेह रखते थे। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता उसका एक ही उत्तर होता, शादी करूं कैसे? शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने कहा, गुलाब तू पैसों की चिंता क्यों करता है? उसकी व्यवस्था तो श्री जी करेंगी, तू लड़का तो देख। जल्दी ही अच्छा लड़का मिल गया। श्री जी ने कृपा करी, पूरे बरसाने ने गुलाब को उसकी बेटी की विवाह में सहायता करी। धन की कोई कमी न रही, गुलाब का भंडार भी भर गया। राधा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। राधा प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में विदा हो गई, क्योंकि गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और उसके जीवन का वह एकमात्र सहारा थी। राधा की विदाई से उसका जीवन तो पूरी तरह सूना हो गया। राधा की विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों ने इसको समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह तो सुध कोई ऐसे ही बैठा रहा। ना कुछ खाता था ना पीता था, बस हर पल राधा राधा ही रटता रहता था। चौथे दिन जब वह श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था तो सहसा उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा बाबा, मैं आ गई, सारंगी नहीं बजाओगे क्या? मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जाग रहा था, कहना बहुत कठिन था। मुंदी हुई आंखों से वह सारंगी बजाने लगा और राधा रानी नाचने लगी। मगर आज उसके पायलों में मन प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था। इस झंकार ने उसकी अंतरात्मा तक को झकझोर के दिया। उसके तन और मन की आंखें खुल गईं। उसने देखा उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी है जो नृत्य कर रही हैं। सजल और विस्फारित नेत्रों से बोला, बेटी बेटी। और जैसे ही कुछ कहने की चेष्टा करते हुए, स्नेह से कांपते हुए वह अपनी अक्षर वह राधा रानी के मंदिर की ओर भागने लगी। गुलाब उनके पीछे पीछे भागा। इस घटना के पश्चात गुलाब को कभी किसी ने नहीं देखा। उसको वो अदृश्य होने की बात एक पहेली बन के रह गई। कई दिनों तक जब गुलाब का कोई पता नहीं चला तो सभी ने उसको मृत मान लिया। सभी लोग बहुत दुखी थे। गोसाइयों ने उसकी स्मृति में एक चबूतरे का निर्माण करवाया। कुछ दिन के पश्चात मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। तभी झुरमुट से आवाज आई, गोसाई जी, ओ गोसाई जी।
गोसाई जी ने पूछा, कौन? गुलाब झुरमुट से निकलते हुए बोला, मैं आपका गुलाब। गोसाई जी बोले, तू तो मर गया था। गुलाब बोला, मुझे श्री जी ने अपने परिकर में ले लिया है। अभी राधा रानी को सारंगी सुना कर आ रहा हूँ। देखिए, राधा रानी ने प्रसाद के रूप में मुझे पान का बीड़ा दिया है। गोस्वामी जी उसके हाथ में पान का बीड़ा देखकर चकित रह गए, क्योंकि यह बीड़ा वही था जो वह राधा रानी के लिए अभी अभी भोग में रख कर आ रहा था। गोसाई जी ने पूछा, तू तो अब रहता कहाँ है? उसने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया जो वहां के गोसाइयों ने उसकी स्मृति में बनवाया था। तभी से वह चबूतरा गुलाब सखी का चबूतरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। जय जय श्री राधे।